असत्य पर हुई सत्य की विजय। श्री प्राचीन रामलीला कमेटी द्वारा मंचन की शुरुआत मायावी अहिरावण द्वारा श्री राम और लक्ष्मण को पाताल में ले जाने से हुई। अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण की असुर देवी को भेंट चढ़ा ही रहे थे कि तभी दूसरी तरफ सुग्रीव ने हनुमान जी को बताया कि मायाजाल बिछाकर अहिरावण राम लक्ष्मण को ले गए हैं। तभी द्रुत गति से वीर बजरंगी पाताल लोक गए और गरुड़ का आह्वान कर नागपाश को नष्ट किया। तत्पश्चात अहिरावण की भुजाएं उखाड़कर उसका संहार किया। इसी दौरान मकरध्वज और हनुमान जी का युद्ध हुआ। फिर हनुमान जी राम लक्ष्मण को लेकर पृथ्वीलोक पर रामादल में ले आए। रावण बहुत ही बुद्धिमान और सर्वज्ञाता थे। वो जानते थे कि नारायण अवतरित हो चुके हैं। इस वक्त अपने पूरे परिवार सहित मोक्ष प्राप्ति करने का उचित वक्त आ चुका था, इसलिए उन्होंने सबसे पूरे परिवार का संहार कराने का निर्णय लिया और वंश भी चलता रहे, इसके लिए उन्होंने विभीषण को रामादल में भेजकर वंश को भी बचाने का काम किया। फिर उन्होंने पहले अपने भाई कुंभकर्ण का संहार कराया, फिर अपने पुत्र मेघनाद का संहार कराया। सर्वज्ञाता रावण ने सबसे पहले अपने पूरे राक्षस कुल का उद्धार कराया, फिर उसके बाद स्वयं को नारायण के रूप में अवतरित भगवान श्री राम के हाथों मोक्ष की प्राप्ति की। रामलीला का हर पात्र शुरू दिन से कोई न कोई अच्छा संदेश देते आ रहे हैं। एक छोटे से छोटे पात्र ने भी इस प्राचीन मंच से लोगों को अच्छा संदेश दिया। आज के मुख्य अतिथि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी रहे। विशिष्ट अतिथि गीता भुक्कल जी भी रही। उन्होंने अधर्म पर धर्म की जीत की सब नगर वासियों को बधाई दी और नगर में अमन चैन के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति, आज सर्वप्रथम मैं आप सबको विजय दशहरे के पावन उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और यही हम भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि आज ये विजयदशमी अत्याचार के ऊपर सदाचार की जीत, झूठ के ऊपर सत्य की जीत, अंधेरे के ऊपर रोशनी की जीत, अहंकार के ऊपर विनम्रता की जीत, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का ये त्योहार। और इसके बाद यहाँ से चल के दीपावली का त्योहार। आज भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि दिवाली सबके लिए मंगलमय हो, जगतवासियों के लिए मंगलमय हो। हे भगवान श्री राम, आप हर परिवार के घरों में दुख तकलीफ कष्ट हरें और सभी के घरों को खुशियों से भरें। यह हमारे यहाँ पे प्रार्थना करते हैं। और मानता हूँ जब रामवध की रामवध हुआ था, भगवान श्री राम ने धर्म की जीत, और उसके बाद लंका अगले कुछ दिनों में लंका रहे तो सोने की लंका, और सोने की लंका से सभी मंत्री हो गए। और लक्ष्मण ने कहा कि हे प्रभु, कितनी अच्छी सोने की लंका, स्वर्ग जैसी, तो हम वापस क्यों जाए, ये स्वर्ग सी लंका, सोने की लंका यही क्यों ना बचाए। और प्रभु श्री राम ने कहा सही बात है भ्राता, सोने सी लंका, लेकिन सोने की लंका, स्वर्ग सी लंका, लेकिन जननी और जन्मभूमि वो स्वर्ग से भी बढ़कर अगर है तो जननी और जन्मभूमि है। इसीलिए आओ चलो वापस अयोध्या लौटे। तो आज हम अपनी जननी और जन्मभूमि को भी प्रणाम करते हैं। और मैं श्री प्राचीन रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हमारे भाई आजाद दीवान जी और पूरी कमेटी को बहुत बहुत अपने ओर से बधाई देता हूँ, क्योंकि और धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। हम सबका कर्तव्य है कि हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म के संस्कार हम अपनी अगली पीढ़ी को सौंपते जाएं। हम अपनी अगली पीढ़ी को संस्कार सौंपेंगे तो उनकी मजबूत नींव डालने का काम करेंगे, और अगली पीढ़ी की मजबूत नींव होगी। जिस इमारत की मजबूत नींव होती है वही ऊपर जाती है, वही ऊंचाइयां छूती है। और हम अगली पीढ़ी को अपने धर्म के, संस्कृति के, संस्कारों की मजबूत नींव देंगे, तभी उनके भविष्य को हम बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए कार्य करेंगे। और वो कार्य आज इस भव्य आयोजन से, दशहरे के आयोजन से इस कमेटी ने करके दिखाया है। मैं कमेटी को बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और एक बार फिर पुनः सभी
पहुंचे। बोलो सियापति श्री रामचंद्र की, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। धन्यवाद। इस रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हमारे भाई अवतार सिंह जी, प्रधान जी, लालचंद जी, सुभाष जी, प्रदीप कुमार जी, गुलाब जी, अजय जी, दिनेश जी, हमारे भाई जी, धर्मेंद्र जी, मुन्ना पंडित जी, विकास रावत जी, सड़क जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे कमेटी के सदस्यगण, उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताओं बहनों, सबसे पहले विजयदशमी दशहरे के इस पावन पवित्र अवसर पर अपनी ओर से, सभी की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। लगातार हमारी इस कमेटी के द्वारा इस रामलीला का और आज दशहरा का जो मंचन किया गया, मेरा साथियों से अनुरोध है कि जो तार आ रही है कृपया करके उससे थोड़ा सा दूर हो जाए। मेरा आपसे अनुरोध है, मेन माइक की तार जो है वो हिल गई है, आप थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएं। आज इस पावन पवित्र अवसर को, इस त्योहार को धूमधाम से मनाने दें। आप सबको पता है माता रानी के नवरात्रे चले, दुर्गाष्टमी हुई और आज यहाँ पर पुरुषोत्तम, भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी ने रावण का वध करने का काम किया। आज का दिन हम लोग सच्चाई की जीत का मनाते हैं, सत्य की असत्य पर जीत का मनाते हैं, अहिंसा की जीत का हिंसा पर मनाते हैं। तो मैं सभी को इस ऐसे पावन पवित्र अवसर पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साथ ही साथ में हमारी श्री प्राचीन रामलीला कमेटी जो लगातार इस तरह के मंचन का आयोजन कर रही है, मैं सारी की सारी समिति, इनके सभी सदस्य, प्रधान को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे लिए, झज्जर के लिए बहुत ही गौरव और ऐतिहासिक ये रामलीला है, जो करीबन 260 सालों से ज्यादा समय हो गया इस रामलीला का मंचन होता जा रहा है। मैं सभी सम्मानित साथी जो यहाँ पर आए हैं आज रावण दहन देखने के लिए, मेघनाथ का दहन देखने के लिए, कुंभकर्ण का दहन देखने के लिए, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगी, ये केवल एक स्वरूप है बुराइयों को खत्म करने का। आज जो समाज में बुराइयां फैल रही हैं, दशहरा विजयदशमी के अवसर पर हम लोग पूरा प्रयास करें कि अपने जीवन से, समाज से उन बुराइयों को खत्म करने का काम करें। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हमेशा की तरह हमारे बीच में आते हैं और रावण, बुराई रूपी इस रावण का अंत करने का काम करते हैं। जब भी आवश्यकता रहती है, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने हमेशा हमेशा बुराइयों को खत्म करने का प्रयास किया और अच्छाइयों का साथ देने का प्रयास किया है। मैं सभी यहाँ पर रामलीला के और इस दशहरा में जो कलाकार इस मंचन को कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं, उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत सुंदर झांकियां इस बार इस कमेटी के द्वारा पूरी की पूरी झज्जर में निकाली गई, सभी ने इसका आनंद लिया। और आज विजयदशमी के त्योहार पर आप सबको बधाई और उम्मीद करेंगे सभी मिलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलने का काम करेंगे। और भगवान हनुमान जी ने जिस प्रकार से संकट मोचन, जिन्होंने हर संकट को दूर किया, जो भी बाधा, जो भी संकट इस समय है वो दूर हो, ऐसी हम कामना करते हैं। उन्हें आज इस दशहरा के अवसर पर अपनी ओर से बधाई, शुभकामनाएं देते हुए हमारी इस कमेटी को 51,000 रुपए की राशि यहाँ से देंगे। और सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने हमेशा अपने सांसद निधि कोष से पैसा देने का काम किया। कोई भी कारण रहे हो, हम उसका समाधान करेंगे। उन्हें आयोजकों ने यहाँ पर पहुँचने पर जो स्वागत, अभिनंदन किया है, दिल की गहराइयों से
राम जी ने रावण का वध किया है और रावण के पुतलों का सांसद साहब आ रहे थे, दीपेंद्र जी, बहन गीता बुकल भी साथ थी और जनता जनार्दन देजा के राम भगत सभी ने मिलके रावण दहन किया है। और सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि सारा झज्जर आस पड़ोस के गांव वाले खुद ही अपने व्यवस्था बना रहे थे और पूरा का पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी, डीसी साहब वाला भी, सब बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहा था। डीएसपी साहब खुद मार्च कर रहे थे, इंस्पेक्टर साहब, लेडीज मैडम, बहुत बढ़िया तरह से सारी सुचारू व्यवस्था चली। आज भीड़ इतनी उम्मीद से ज़्यादा भीड़ आई थी, लेकिन फिर भी व्यवस्था बनी। हाँ, व्यवस्था बहुत अच्छी रही कि इतना छोटे पार्क ग्राउंड के अंदर और इतना बड़ा आयोजन होना एक विचित्र है। राम जी की कृपा ही लगा लो। आज मुख्य अतिथि आए थे दीपेंद्र हुड्डा जी, उनसे मांग की है कि ग्राउंड, हम मांग तो हम तो गवर्नमेंट से करते ही हैं कि गवर्नमेंट इतना बड़ा शहर है, पुरानी 260 साल पुरानी प्राचीन रामलीला है, उसके लिए ग्राउंड की व्यवस्था जरूर हो। ये किसी ने अपने घर की तो मलकियत है नहीं, ये भी कस्टोडियन की ज़मीन है, गवर्नमेंट का ही पैसा लगता है इसमें। जो बाउंड्री वाल होती है या भाइयों के चंदे से कर रखी है और ये इतना बड़ा आयोजन सबके सहयोग से चलता है। कोई बड़े शोरूम वाले का पैसा नहीं लगा हुआ है, छोटे दुकानदार भाइयों का इनका लगता है और सब अपना ये होता है। और हमारे नफे सैनी जी हैं देव टेंट वाले, वो भी कमेटी में पूरा विशेष योगदान देते हैं। और भाई कमेटी तो रात दिन काम करती है, पूरी की पूरी कमेटी का प्रयास था, सफल हुआ, बहुत बढ़िया। मीडिया का बहुत दिल से, प्रशासन का और श्री राम प्रेमियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कल राम जी की भरत मिलाप की सवारी निकलेगी, शिवाला से मंदिर से होते हुए लोग भगत जन पूजा आरती उतारेंगे राम जी की, बाजार होते हुए घर जाएगी दिलावर सिंह जी दादाजी के हरी हवेली के अंदर, वहाँ पहुँचेगी। परसों रात तिलक होगा 11 बजे, तो छोटी अयोध्या में जाएगी। अयोध्या में जाएगी और सभी भक्तजन आरती करके और राम जी सबका संदेश देंगे और अपना राजपाट संभालेंगे।